students, we are going to see system of units. यूनिट्स की सिस्टम. देखो इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी. कौन सी सिस्टम हमने देखी हुई है? तो आप बोलेंगे सर एसआई सिस्टम देखी है हमने. बिल्कुल. और फिजिकल क्वांटिटीज जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई, 3 प्रकार: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. इसमें पहले इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ मास टाइम टेला. दूसरे इसमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में वो हमने 13 देखी. अभी मैंने आपको बताया था 13. और मैंने आपको ये भी बताया था कि सामने हमें वो नंबर 76 तक लेके जाना है. यस, ओके. अच्छा, बता दीजिए वो 13 कौन सी थी? एक बार फिर से एक रिवीजन. तो आप बोलेंगे सर एरिया, ओके, देन वॉल्यूम, डेंसिटी, यस, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ओके, फोर्स, इम्पल्स, ओके, देन वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यस, एंड देन पावर एंड प्रेशर. ये 13 हमने देखी थी. हाँ, वो. और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में 2 ही होती है, वो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. यस. अब आप मुझे बताइए, ये जो सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके यूनिट्स भी हमने लिखे हैं कि नहीं? देखो हर इसके यूनिट्स लिखे हैं. लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन. ओके, यस. तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी मेंशन की है. तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या होता है? यूनिट होता है. अब देखो इस यूनिवर्स में, यानी इस विश्व में, इस वर्ल्ड में जितने भी यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, जितने भी यूनिट्स है, उन यूनिट्स के ग्रुप को, उस यूनिट के समूह को बोला जाता है दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इस यूनिट्स का समूह, पूरे विश्व में ये जो यूनिट्स है इनका ग्रुप, इसके ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो क्या होगी डेफिनेशन? सिंपल होगी अभी. क्या? द ग्रुप ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स का ग्रुप, यूनिट्स का समूह. ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, सभी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स का समूह इन द यूनिवर्स, इस विश्व में जो है, इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो इस विश्व में सभी फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है, उनका ग्रुप, उनका समूह, उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब ये अलग अलग सिस्टम्स है. मैंने पहले आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले उस वक्त की जो पावरफुल कंट्रीज थी, इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो इनकी अलग अलग अपने सिस्टम्स थी. और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर ये बनाई गई एसआई सिस्टम. यस. तो कौन सी थी पहले की? तो ये देखिए. तो पहली है सीजीएस सिस्टम. पहली कौन सी है? सीजीएस. इसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और यस का मतलब होता है सेकंड. अब आप मुझे बताइए सेंटीमीटर किसके लिए यूज की जाती है? लेंथ के लिए. अच्छा, ग्राम किसके लिए यूज किया जाता है? मास के लिए. और सेकंड किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए. बरोबर? यस. तो देखो कितना सिंपल हो गया. सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. तो ये जो है सी सेंटीमीटर, जी ग्राम और यस
सेकंड। तो जो अभी हमने देखा क्या, फिर से देखिए यहां से डबल, कि इट इज ए सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम वो है इन विच सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, यानी सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, जी का मतलब ग्राम, एंड यस स्टैंड्स फॉर सेकंड, यस का मतलब सेकंड। और सामने की बात जो मैंने बताई कि इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल, लेंथ जो है उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मास का ग्राम। और सेकंड सिस्टम इट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। इसमें जो एफ है, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो अब ये एफ फुट हम किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए। पाउंड किसके लिए यूज करते हैं, ये मास को मेजर करने के लिए। और सेकंड तो ऑलरेडी आपको मालूम है, टाइम मेजर करने के लिए। यस, तो क्या हुई है सिस्टम फिर, कि इट इज ए सिस्टम इन विच एफ स्टैंड्स फॉर फुट, P stands for pound, and S stands for second. और अभी हमने देखा कि इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास और टाइम का यूनिट आर फुट, पाउंड एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। यानी लेंथ किस में गिनी जाती है, फुट में, मास किस में, पाउंड में, और टाइम किस में, सेकंड में। तो ये सेकंड सिस्टम हुई। अब तीसरी ये है एमकेएस सिस्टम। इसमें M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second. अब लेंथ हम किस में गिनते हैं फिर, मीटर में। मास किस में गिनते हैं, किलोग्राम में। और टाइम किस में गिनते हैं, सेकंड में। तो ये सिस्टम क्या हुई, इन दिस सिस्टम M स्टैंड्स फॉर मीटर, M मीटर के लिए, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, K किलोग्राम के लिए, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड, S सेकंड के लिए। एंड यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम, सेकंड रिस्पेक्टिवली। यानी हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये बेटा तीन सिस्टम हुई। ये कब यूज होती थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले, बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर कौन सी सिस्टम बनाएगी, यू नो दैट, SI system, we have already seen that. Yes, तो SI system देखो, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर ये जो SI सिस्टम बनाई गई, ये बनाई गई वेट्स एंड मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। शब्द ख्याल में रखिए, वेट्स
एंड मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, देखो आपने एक नाम, फेमस नाम सुना होगा, WHO। तो क्या मतलब है WHO का? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? पूरे वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको ये WHO, ये ऑर्गेनाइजेशन टैकल करता है, हैंडल करता है। ये इसका काम है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वेट्स एंड मेजर्स का, इनका काम है ये SI सिस्टम को बनाना और उसको एज पर द रिक्वायरमेंट अपग्रेड करते जाना। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से इनकी मीटिंग शुरू हुई। फर्स्ट मीटिंग, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते 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 ये 14th मीटिंग पे आए और हर बार कुछ उन्होंने ये SI सिस्टम बनाने के लिए जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने हर मीटिंग में, हर कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग, उन्होंने कुछ नया नया कंसेप्ट लाते हुए और मॉडिफाई करते 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 उनको 14th ये कॉन्फ्रेंस तक आना पड़ा और तब जाके उनकी पूरी SI सिस्टम रेडी हुई। और जब वो पूरी रेडी हुई तब उन्होंने उसको रिकमेंड किया, यानी एक प्रकार से फाइनलाइज किया कि भाई अब ये SI सिस्टम रहेगी पूरे दुनिया के लिए एक। सो ये हुआ 1971 में 14th इंटरनेशनल वो जो कॉन्फ्रेंस हुई। तो आप बोलेंगे सर 1971, हाँ, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हुआ, वहाँ से फिर वो हर 1-2 साल के इसमें वो मीटिंग्स लेते लेते वो मतलब रिसर्च करते गए, नई नई जो उनको टेक्निक्स यूज़ करनी थी वो उन्होंने यूज़ की और ऐसे करते करते बीच में ये स्पैन भी था और ये 1971 में फिर उन्होंने ये फाइनलाइज कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि भाई अब ये है वो सिस्टम, SI सिस्टम पूरे दुनिया के लिए एक सिस्टम। सो क्या है फिर SI सिस्टम? ना वेरी सिंपल, पूरी आइडिया तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दी है। सो इट इज सिस्टम इंटरनेशनल। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। SI सिस्टम फिर से बता देता हूँ। ये जो SI सिस्टम है तो इसमें S जो है ये है सिस्टम, I यानी इंटरनेशनल, तो ये हो गई सिस्टम इंटरनेशनल, या इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। दोनों नाम एक ही है। आप उसको सिस्टम इंटरनेशनल बोल सकते हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, ये बोल सकते, एक ही बात है। तो क्या हुआ फिर SI सिस्टम का मतलब? SI सिस्टम, इट इज सिस्टम इंटरनेशनल, इट इज एब्रेविएटेड एज SI, एब्रेविएशन, शॉर्ट फॉर्म। और दिस इन 1971 द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग किसकी? ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन वेट्स एंड मेजर्स की, recommended a new system of unit which is known as SI system, or it is international standard system of units which is followed all over the world। पूरे दुनिया में अब इसको फॉलो किया जा रहा है, इसका अनुकरण किया जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया
इस सिस्टम से चल रही है। जो पूरे फिजिकल क्वांटिटीज जो है और उनके यूनिट्स जो है वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अभी चल रहे हैं। तो ये हो गई बेटा पूरी सिस्टम्स। तो कितनी सिस्टम्स? पहली कौन सी थी? सीजीएस, दूसरी कौन सी थी? एफपीएस, तीसरी कौन सी थी? एमकेएस, लेकिन ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले की। और उसके बाद ये अपनी सिस्टम, एसआई सिस्टम, जो अभी पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जा रही है। ओके, यस। सो बेटा अभी आर्टिकल नंबर 5, डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशंस। तो ये डायमेंशंस बेटा ऑलरेडी हमने देखा है, वो जो चार्ट हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो वहाँ पे हमने डायमेंशंस देखे हैं। जैसे लेंथ का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में L या L1, लेंथ का डायमेंशन हमने लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट में L या L1। मास का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में M या M1। टाइम का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में T या T1। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशंस हमने लिखा A या A1। टेम्परेचर, इसका डायमेंशन हमने लिखा K या K1 स्क्वायर ब्रैकेट में। हाँ, तो अभी हमें उसकी डेफिनेशन देखनी है कि भाई डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है और हम अलग अलग क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको वो 13 जो क्वांटिटीज़ थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उसके डायमेंशंस फाइंड करके बताए। अभी यहाँ हम ये डायमेंशन की डेफिनेशन देखने के बाद और कुछ दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके और हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे और एक पूरा उसका एक रिवीजन ले लेंगे। ओके, तो अभी प्रश्न ये आता है बेटा, क्वेश्चन ये है कि भाई डायमेंशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, डायमेंशंस किसके होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के। डायमेंशंस होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। और ये क्या होते हैं? तो डेफिनेशन पे आने के पहले फिर से देखिए, यहाँ ये मैंने आपको बताया था लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, यानी मीटर का पावर कितना है बेटा? 1। तो देखो आप ये डायमेंशन में देख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में देखो लेंथ मीटर, इसलिए हमने L लिखा, और इसका पावर 1 है इसलिए पावर 1 लिखा। दूसरा देखो मास, ओके, मास हम किस में गिनते हैं? एसआई यूनिट kg, पावर कितना है? 1। तो डायमेंशन हमने क्या लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ, ये kg यानी मास, तो m लिखा हमने, और पावर कितना है? 1। टाइम का क्या है? एसआई यूनिट सेकंड का पावर कितना? 1। तो देखो सेकंड यानी ये टाइम, तो हमने t लिखा और पावर कितना है? 1। करंट का क्या यूनिट है बेटा? एम्पियर, ए का पावर कितना? 1। हाँ, तो एम्पियर यानी ये करंट, तो हमने ए लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में और ये पावर 1। टेम्परेचर का क्या है बेटा? केल्विन, के, तो के या के का पावर 1। हाँ, तो केल्विन टेम्परेचर के लिए, इसलिए हमने के लिखा, और इसमें यहाँ पावर कितना है बेटा? 1, तो ये पावर हमने 1 लिखा। अच्छा, अब फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा एरिया का यूनिट, हमने वो बड़े चार्ट में जो 13 क्वांटिटीज का है उसमें हमने देखा, उसका यूनिट क्या था मुझे बताओ? मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हमने क्या लिखा था? देखो हमने लिखा था LMT, और ये मीटर यानी लेंथ, तो ये पावर 2। मास यानी kg नहीं है इसलिए 0। टाइम यानी सेकंड नहीं है इसलिए 0। तो यहां देखो हमने L का पावर 2 लिखा। क्यों लिखा 2? क्योंकि एरिया का ये जो यूनिट है ये मीटर स्क्वायर, इसलिए यहां पावर 2 है। तो अब मैं आपको लेके आता हूं डेफिनेशन पे कि डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। डायमेंशंस
तो डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी के ये क्या रहते हैं, पावर्स रहते हैं, जहां पे फंडामेंटल यूनिट्स को रेज किया जाता है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से, वो 7, लेंथ, मास, टाइम और टेलर। तो फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस है ये होते हैं पावर्स, और उन पावर्स पे ये फंडामेंटल यूनिट को हम रखते हैं यानी रेज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई डायमेंशन की, तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज। फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस यानी वो पावर्स, जिन पावर्स पे इन फंडामेंटल यूनिट्स को रेज किया जाता है यानी रखा जाता है। अब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अभी वॉल्यूम, आप मुझे बताइए वॉल्यूम का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर मीटर क्यूब। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताइए और ध्यान दीजिए कि हम डायमेंशन कैसे लिख रहे हैं। तो मुझे बताइए वॉल्यूम का यूनिट तो आपने मुझे बता दिया मीटर क्यूब। अब डायमेंशन लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, टेक्निक आपको मालूम है। आप बोलेंगे सर LMT, बरोबर LMT लिख लिए। अब इनके पावर्स देखो, यल का पावर, यम का पावर, टी का पावर, और थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए बरोबर। हाँ, यल के पावर में अभी हमें कुछ यहाँ लिखना है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि लेंथ यानी ये मीटर, और मीटर का पावर कितना है 3। तो देखो बेटा, ये जो हमने यल का पावर 3 रखा, एक्चुअली में ये पावर यानी ये यूनिट है ना, किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। यस, तो वो जो यूनिट है उसको हमने रेज किया पावर में, यानी पावर में रखा। ये देखो यल के पावर में रखा 3। अच्छा, मास, अब मास यहां देखो इस वॉल्यूम के यूनिट में मास का क्या है, केजी है क्या यहाँ केजी। आप बोलेंगे सर नहीं, अब नहीं है, तो पावर में हम किसको रेज करेंगे, आप बोलेंगे सर किसी को नहीं, मतलब 0 रखेंगे यहां वहां। टाइम सेकंड, तो वॉल्यूम किस में है क्या बेटा, सेकंड नहीं है, तो यहां पावर कितना 0। तो आप मुझे बताइए ये डायमेंशन हुआ वॉल्यूम का, तो हमने यहां पे इन पावर्स में किसको रखा, तो आप बोलेंगे सर ये फंडामेंटल यूनिट जो है इसको रखा है। देखो मीटर क्या था, फंडामेंटल यूनिट। मैं फिर से वापस आ रहा हूं उस पॉइंट पे, ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम और टेला। तो लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, उन फंडामेंटल यूनिट्स को यहां पावर में रेज करना यानी पावर पे रखना, इसको बोला जाता है डायमेंशंस। तो अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन डायमेंशंस की, तो द डायमेंशंस किसके, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, क्या होते हैं ये पावर्स, टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज, जहां पे यानी उन पावर्स पे किसको रेज किया जाता है यानी रखा जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स को रखा जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस। सामने की जो बात है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि डायमेंशंस हम किस में डिनोट करते हैं, तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट में। यस, तो सेंटेंस द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर डिनोटेड विथ स्क्वायर ब्रैकेट। सामने की बात मैंने बताई कि लेंथ का डायमेंशन क्या, तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट में यल, मास का स्क्वायर ब्रैकेट में यम, टाइम का स्क्वायर ब्रैकेट में टी। यस, ये सेंटेंस। तो दस लेंथ हैज डायमेंशंस, ये देखो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में यल, या फिर मैंने आपको बताया यल1, मास का डायमेंशन बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में यम, या फिर यम1, टाइम का डायमेंशन क्या, तो स्क्वायर ब्रैकेट में टी या t1, इलेक्ट्रिक करंट का क्या, तो स्क्वायर ब्रैकेट में a या a1, टेम्परेचर का क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में k या k1। तो ये बेटा उसके एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब सामने ये हम उसके फर्दर एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल पे यहां हमने
वॉल्यूम का डायमेंशन फाइंड करना है, जो कि ऑलरेडी हमने वो 13 केस में ऑलरेडी फाइंड किया है, लेकिन फिर से एक रिवीजन के तौर पे हम ले रहे हैं। तो मैंने बोला कि बेटा वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको तो मैंने पहले ही बताया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये देखिए, तो ये जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, तो इसकी ये लेंथ, ये वाली ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये बेटा हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा वॉल्यूम का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हमें उसका डायमेंशन बताना है, उसका हमें डायमेंशन बताना है। सो वेरी सिंपल, क्या होगा वॉल्यूम का डायमेंशन? फिर ये देखो वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन, तो मुझे बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या है बेटा? तो आप बोलेंगे सर यल। ओके, यल या यल1, अच्छा यल या यल1, ओके। ब्रेड्थ, भाई ब्रेड्थ यानी अल्टीमेटली लेंथ ही तो है ना, हाँ, तो उसका डायमेंशन, तो आप बोलेंगे सर फिर से वही यल1, अच्छा। फिर हाइट, हाइट भी तो बेटा लेंथ ही है ना, हाइट यानी अल्टीमेटली क्या लेंथ ही है, हाँ, तो उसका डायमेंशन, तो आप बोलेंगे सर वो फिर से यल1, हाँ। तो ये टोटल जो आएगा क्या आएगा? तो ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर की क्या होती है? प्लस, तो ये यल वैसे ही, और 1 + 1 + 1 3, तो वॉल्यूम का डायमेंशन आया यल3, यल3। तो सिंपल इसमें यल3। आप बोलेंगे सर इसमें ये टर्म नहीं सर, ये मास और टाइम, वो भी लिख देता हूं, ध्यान दो। तो ये डायमेंशन यल तो ये यल3 मास का नहीं होता बेटा इसमें, इसलिए 0, टाइम का भी नहीं इसलिए 0, तो ये m0 t0 है। अब ध्यान दीजिए ये जो 0 वाले जो है अगर वो नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी सिंपल इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि भाई वॉल्यूम का डायमेंशन यल3। अगर उसको फुल इसमें बताना है तो आप बोलेंगे यल3 m0 t0, लेकिन अगर आपको सिंपल एम इसमें बताना है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशन यल3। यस, अब दूसरा एग्जांपल, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये मान लीजिए एक हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा हम क्यू से डिनोट करते हैं, और चार्ज का फार्मूला ख्याल में रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज सादी भाषा में चार्ज बोला जाता है, और इसका फार्मूला है करंट इनटू टाइम। कभी कभी आपको ये फार्मूला याद नहीं होता तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, तो टेक्निक ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी सादी भाषा में चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी। अच्छा, आई और टी को हम सिंपल इसमें क्या बोलते हैं? आई टी, इट बोलते हैं, इट, इंग्लिश वाला इट। तो ये आपके मेमोरी के लिए, आपके दिमाग में रखने के लिए सिर्फ उसको फिट कीजिए कि चार्ज इक्वल टू इट, चार्ज इक्वल टू इट। इसमें आई यानी करंट और टी यानी टाइम, तो कभी आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं कि भाई चार्ज यानी क्या, तो आपके अपने समझने के लिए चार्ज इक्वल टू इट, चार्ज इक्वल टू इट। तो इसमें आई यानी करंट, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, और टी यानी टाइम। अच्छा, अब आप मुझे जरा बताइए कि करंट का डायमेंशन क्या है? तो आप मुझे बोलेंगे कि सर वो जो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, लेंथ, मास, टाइम और टेला, सर उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन देखा है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में ए। यस, तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट में ए या A1, और टाइम का फिर से भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज में टाइम का T, स्क्वायर ब्रैकेट में T या फिर T1, तो A1 T1। हाँ, अगर हम इसको कंप्लीट लिखेंगे तो ध्यान दो, तो ये T1 और ये A1, ये हो गया उसका डायमेंशन। अब यहां भी आप बोलेंगे कि सर इसमें ये इस प्रकार से सर यल और यम नहीं आए। अभी मैंने 1 मिनट पहले आपसे बात की, अगर हम इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो देखो फुल फॉर्म में आपको टेक्निक मालूम है, ये देखो L M T, लेंथ, मास, टाइम। अच्छा,
लेंथ मास टाइम, तो भाई लेंथ तो इसमें है ही नहीं, अभी देखा इसलिए 0, मास नहीं है इसलिए 0, टाइम ये ऑलरेडी हमने लिखा T1, और चौथी सीट पे ये A1। अब याद रखो एक बात, मैंने आपको बताया ना डायमेंशन लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में LMT, नियरली अबाउट 90% तो डायमेंशंस ये LMT के रूप में रहते हैं। कोई एक आध दो ही क्वांटिटी जैसे इस चार्ज के समान होती है, तो इसमें देखेंगे कि चार्ज के इसमें वो करंट आया, तो ये चौथी सीट पे हमने ये करंट के डायमेंशन को रख दिया। तो पहले 3 सीट तो बुक है लेंथ मास टाइम की, चौथी सीट पे वो बाकी के अगर जरूरत पड़े, कौन, टेला, पहली 3 कौन, लेंथ मास टाइम, और बाकी अगर चौथा है या पांचवा है तो फिर वो हम उस टेला से लेते हैं। टेला टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उनके डायमेंशंस हमें बस कुछ ही इसमें यूज करने पड़ते, अदरवाइज पूरे डायमेंशंस का काम तो ये 3 ही कर लेते हैं LMT। कुछ ही स्पेसिफिक रहते हैं इस चार्ज के समान, जैसे कि इसमें करंट आया तो वो जो आता है हम इसको फिर चौथी सीट पे रखते हैं, अगर कोई और पांचवा होता तो उसको और पांचवा देते। तो डायमेंशन क्या हुआ बेटा इसका, L0 M0 T1 A1, या सिंपल रूप में अगर बताना है, सिंपल रूप में ये 0 वाले बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या T1 A1। तो भाई चार्ज का डायमेंशन फुल इसमें लिखा जाए तो L0 M0 T1 A1, और एकदम सिंपल लिखा जाए तो ये T1 A1, ये 0 वाले टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ डायमेंशन।